कांग्रेस पार्टी समेत इंडिया गठबंधन के कई दल लोकसभा चुनाव से ऐन पहले विधानसभा चुनाव में इतनी करारी हार पर विचलित हुए बैठे हैं। हार के तमाम कारण गिनाए जा रहे हैं, जिनमें मतदाताओं पर ही अपनी भड़ास निकाली जा रही है। उत्तर भारत के मुकाबले दक्षिण भारत के मतदाताओं को ज्यादा सजग और जागरूक बताकर बीजेपी को मिले जनादेश पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ईवीएम को कॉम्प्रोमाइज बताकर वोटर्स के फैसले का अपमान किया जा रहा है, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विपक्ष भले ही हताशा, निराशा और झूठ के साथ खुश होता रहे, लेकिन देश के मतदाताओं को विभाजनकारी राजनीति की नीति से सावधान रहना होगा, क्योंकि 70 साल की लत आसानी से नहीं जाती। पीएम ने यह भी लिखा है कि ऐसा ही रहा तो मतदाता इतनी समझदार है कि आने वाले दिनों में भी विपक्ष को ऐसे चुनावी झटके मिलते रहेंगे। पीएम मोदी ने एक दिन पहले भी विपक्षी दलों को नफरत छोड़कर मोहब्बत के रास्ते पर चलने की सलाह दी थी। ऐसे में सवाल है कि क्या हिंदी भाषी क्षेत्र में मिली करारी हार और तेलंगाना में मिली जीत को कांग्रेस पार्टी उत्तर दक्षिण के नजरिए से देख रही है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर 70 साल से विभाजनकारी राजनीति करने का आरोप क्यों लगाया है, और क्या मौजूदा नतीजों का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ने की कोशिश करके कांग्रेस जमीनी हकीकत से मुंह चुराने की कोशिश कर रही है। पांच राज्यों के चुनाव नतीजे आए, 2 दिन गुजर गए। बीजेपी को 3 राज्यों में मुख्यमंत्री चुनना है। बैठकों मुलाकातों का दौर जारी है, ऐलान बाकी है। उधर चुनावी दंगल में 1-4 से पिछड़ी कांग्रेस कई हार के कारणों पर चिंतन बैठक कर रही, तो दिल्ली में तेलंगाना का सीएम चुनने की कवायद में जुटी है। सबसे ज्यादा चर्चा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की बुरी तरह हुई हार को लेकर है। कांग्रेस के सहयोगी तमाम बहाने और दलीलें कांग्रेस की हार के पक्ष में रखते हैं, जिसमें हिंदी भाषी क्षेत्र के मतदाताओं को अनपढ़, सांप्रदायिक, मुस्लिम विरोधी, धर्म भीरु और विकास विरोधी ठहराए जाने की कोशिश की जा रही है। इंडिया टुडे की इसी रिपोर्ट को कोट करते हुए और जनता को खतरे से सावधान करने वाले इमोटिकॉन लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा कि हो सकता है कि वे अपने घमंड, झूठ, निराशा और अज्ञानता के साथ खुश हों, लेकिन उनके विभाजनकारी एजेंडे से सावधान रहें। 70 साल पुरानी आदत आसानी से नहीं जाती। साथ ही जनता इतनी समझदार है कि उन्हें आने वाले दिनों में और भी झटकों के लिए तैयार रहना होगा। प्रधानमंत्री की ये टिप्पणी तब आई जब इससे पहले उन्होंने विपक्षी दलों, खासकर कांग्रेस को कई बार सलाह दी थी कि थोड़ा सा अपना रुख बदलिए, विरोध का तरीका छोड़िए, देश हित में सकारात्मक चीजों का साथ दीजिए, अच्छी उसमें जो कमियां हो उसकी डिबेट कीजिए। आप देखिए देश के मन में आज जो ऐसी कुछ बातों पर नफरत पैदा हो रही है, हो सकता है वो मोहब्बत में बदल जाए, तो मौका है, ये मौका जाने मत दीजिए। लेकिन सलाह मानने की दूर, कांग्रेस ने अब हार के कारणों का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ना तेज कर दिया। दिग्विजय सिंह लगातार पोस्टल बैलेट पेपर से हुई वोटिंग के आंकड़े पेश करते हैं, दावा करते हैं जब बैलेट पेपर पर हुई वोटिंग में कांग्रेस 199 सीटों पर आगे है और बीजेपी सिर्फ 31 सीटों पर, तो ईवीएम के खुलते ही बीजेपी कैसे जीतने लगी। दिग्विजय सिंह ने अपनी पोस्ट की सीरीज में कभी तंज किया कि जब तंत्र यानी ईवीएम सिस्टम जीतता है तो लोग यानी जनता हार जाती है। कभी कहा कि चिप वाली हर चीज हैक की जा सकती है। कभी सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग से गुहार तक लगाई। फुर्सत से बात करेंगे। सर, जो आपने ट्वीट किया है ईवीएम को लेकर, आपने सवाल खड़े कर, वो मेरी ट्वीट अपनी जगह है। कांग्रेस की देखा देखी अन्य दल भी ईवीएम पर सवाल उठाने लगे हैं। बैलेट पेपर में हम आगे हैं और ईवीएम में हारे हैं, तो ईवीएम कहीं न कहीं ईवीएम में शक है। अमेरिका आज दुनिया में सबसे ताकतवर देश है और अगर वहाँ व्यवस्था बैलेट की, पेपर की है, तो कहीं न कहीं हमें भी अपनाना चाहिए। जब ये मशीन पहले आई थी कांग्रेस के वक्त में, मैं चीफ मिनिस्टर, उस वक्त भी हमने इस मशीन के बारे में कहा था, उनसे पूछा था इलेक्शन कमीशन के लोगों से, क्या इसमें चोरी हो सकती है? उन्होंने कहा हो सकती है। हमारी राय पहले दिन से ईवीएम के खिलाफ, बैलेट पेपर पर चुनाव होना चाहिए। और ईवीएम का विरोध तो सबसे पहले बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी जी ने किया था।
हालांकि ईवीएम के माथे कांग्रेस की हार का ठीक रहा, नतीजों के दिन से ही फोड़ा जाने लगा। लेकिन इंडिया गठबंधन के कई दल भी मानते हैं कि जनता के फैसले का सम्मान होना चाहिए। जीत जाते हैं तो बल्ले बल्ले, हार जाते हैं तो ईवीएम। मीठा मीठा गप गप, तीता तीता थू थू, यही है ईवीएम। जनता आज एनडीए के साथ में खड़ी होते हुए दिख रही है, तो उसके बारे में उन्होंने तो चिंतन करने को ही होना। केवल ईवीएम के नाम पे आप अपना चुनावी मुद्दा नहीं बना सकते। जो निर्णय आता है वो स्वीकार करना चाहिए, चाहे ईवीएम से हो चाहे बैलेट पेपर से। हालांकि कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी जैसे दल लगातार दलील दे रहे हैं कि दुनिया के बड़े और सशक्त देशों में बैलेट पेपर से वोटिंग होती है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी भी दायर की जा चुकी है, जिसमें कहा गया कि मध्य प्रदेश चुनाव में सी विजिल वोटर ऐप, पुलिस और चुनाव आयोग के सामने 15,000 से अधिक शिकायतें दर्ज हैं, जिनमें ग्वालियर चंबल में ईवीएम गड़बड़ी से लेकर ईवीएम की डायवर्जन और आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप हैं। और इनकी जांच के बिना ही नतीजों की गिनती की जा चुकी है। हार के बाद विपक्षी दलों की तरफ से हार के ऐसे तमाम बहाने गिनाए जा रहे हैं। देखना होगा कि हारने वाले दल हार की समीक्षा कर 2024 की रणनीति बनाते हैं या पीएम मोदी की भविष्यवाणी की तरह आने वाले दिनों में भी चुनावी झटके खाते रहेंगे। आज तक ब्यूरो। मुद्दों का मैदान, बहुत खराबों का जिम्मेदारी लेंगे, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। मुद्दों का मैदान, बहुत खराबों का जिम्मेदारी लेंगे, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।